हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए आप सभी का स्वागत करता हूँ एड्यूज द कैरियर मेकर में। आज हम फिर लेकर के आए हैं बिहार सचिवालय का प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो नंबर थ्री या फोर्थ, जो हमारा सीरीज चल रहा है 30 दिनों का, उसी सीरीज का ये अगला पार्ट हम लोग लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं इससे पहले जो भी वीडियो मैंने बनाया है उससे आप लोगों को फायदा हो रहा होगा और इसको आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। चलिए उसी के दरम्यान हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पीछे का जितना सारा वीडियो है, एक बार दो बार तीन बार, जितना बार इच्छा हो उतना बार देखेंगे। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, मतलब अगर समझने में दिक्कत है, क्वेश्चन और चाहिए, क्वेश्चन के लेवल और चाहिए, तो आप हमको इन्फॉर्म करेंगे। ऐसे अपने हिसाब से हम बेहतर लेवल आप लोगों को दे रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% प्रॉफिट कमाती है। कोई वस्तु है, उस वस्तु को जब वह बेचती है तो 20% प्रॉफिट कमाती है। यदि उसने इसे 1,000 रुपये कम में खरीदा होता, मतलब पहले जितना में खरीदी थी उससे 1,000 कम में खरीदी होती, और पहले जितना में बेची थी उससे 400 रुपये कम में बेची होती, तो उससे 40% प्रॉफिट होता। कितना परसेंट? 40% प्रॉफिट होता। तो बोला गया है उसका इनिशियल प्राइस क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना है प्रतिशत क्या है। तो दिया गया है 20% का प्रॉफिट होता है। कितना परसेंट? 20% का प्रॉफिट होता है इनिशियल में। 20% को हम क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे 1/5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/5। प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, मैंने क्या बताया? नीचे वाला सीपी होगा, नीचे वाला सीपी होगा। प्रॉफिट है तो ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट होगा। बताओ 5 में खरीदा, एक का प्रॉफिट, तो बेच कितना मेरा होगा? तो आप कहेंगे 6 में। बेच रहा है मतलब क्या हो गया? ये एसपी हो गया। अब देखो यूनिट में मुझे पता चल गया सीपी कितना है, तो 5 यूनिट है, और एसपी कितना है, तो आप कहेंगे 6 यूनिट है। लेकिन इसमें बोला क्या गया है? रुपया में कम करने की बात किया गया है। 1,000 रुपया कम में खरीदा होता, 400 रुपया कम में बेचा होता, मतलब रुपया दिया गया ना, तो रुपया में आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे यूनिट से यूनिट को घटाएंगे, परसेंट से परसेंट को घटाएंगे, और रुपए से रुपए को हम लोग घटाएंगे। तो यहां से हम लोग मानेंगे सीपी और एसपी, दोनों को हम रुपए में मानेंगे। तो ये 5 यूनिट है सीपी, तो हम इसको 5x मान लेते हैं। और अगर 100 यूनिट हमारा एसपी है तो इसको हम 6x मान लेते हैं। ये जो माने हैं हम किस में माने हैं? तो हम कहेंगे ये रुपया में माने हैं। किस में? इसको हम माने हैं रुपया में, मतलब रुपया में माने हैं, आरएस में। अगर यहाँ से कहा जाए 1,000 कम में खरीदा होता, मतलब अगर उसका दाम 5x था, कितना था? 5x था। 1,000 कम होने का मतलब क्या? इससे 1,000 रुपया कम कर दो। अब बताओ एसपी कितना है? तो एसपी कहेंगे पहले हमारा 6x था, बोला है 400 कम में अगर बेचा होता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। बताओ 40% को क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे 40% को हम रेशियो में 2/5 बोलते हैं। नीचे वाला वैल्यू क्या होगा? हमारा सीपी होगा। अब बताओ 5 और 2 7, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा एसपी हो जाएगा। अब देखो जहाँ सीपी है वहाँ सीपी लिखेंगे, ऊपर को हम क्या लिए हैं? तो सीपी लिए हैं, और नीचे को क्या लिए हम? तो एसपी लिए हैं। तो ऊपर हम सीपी लिखेंगे। देखो ये रेशियो में आया ना, फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या? रेशियो में। सीपी कितना है? तो 5। एसपी कितना है? तो कहेंगे 2। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर ले मल्टीप्लाई। अब बताओ क्या लिखा गया? एसपी कितना है? तो हमारा है 7 यूनिट, और ये कितना है? 5। अब इसको इसको गुना करेंगे तो आप क्या कहेंगे? 35x होगा, और ये हो जाएगा हमारा 7,000। जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आप कहेंगे 30x होगा, और ये हो जाएगा हमारा 2,000। बताओ 30x को इधर ले आएंगे तो बचेगा 5x, 35x से घटेगा। 7,000 को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस में तो उधर प्लस में, 2,000 घट जाएगा, तो आप कहेंगे 5,000 आ जाएगा। कितना? 5,000।
5 से अगर कैंसिल करेंगे या यहीं पे हम छोड़ सकते हैं। अब देखो सीपी कितना है हमारा, तो 5x है, और 5x का ही वैल्यू आया है। क्या वैल्यू आया है हमारा, तो आप कहेंगे वैल्यू आया है हमारा 5000 आया है। तो ही आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, तो 5000 हो गया। आया कुछ समझ में। अगर रुपया में दिया गया है तो किसमें मानेंगे हम, रुपया में मानेंगे। ये बात को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। यूनिट से यूनिट को घटाते हैं, परसेंट से परसेंट को घटाते हैं, और रुपए से रुपए को घटाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। यदि 10% कम में खरीदा गया होता और 5 रुपया 75 पैसा ज़्यादा में बेचा गया होता तो 30% का प्रॉफिट होता। तो चलिए इसको समझते हैं। अगर हम कहें स्टार्टिंग में उस वस्तु को 100 यूनिट में खरीदा गया था, कितना यूनिट में खरीदा गया था, तो 100 यूनिट में खरीदा गया था। प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है 12% का। तो बताओ बेचेगा कितना में, तो आप कहेंगे 100 का सामान 112 रुपया में बेचेगा। बोला क्या गया है, अगर 10% कम में खरीदा होता, बताओ 100 में खरीदे हैं, अगर 10% कम में खरीदे होते तो इससे 10 रुपया कम, मतलब कितना में खरीदे होते, तो 90 रुपया में खरीदे होते। तब उसे कितना परसेंट, तो 30% का प्रॉफिट होता। अब की बार जो प्रॉफिट होगा हमारा 90 पे डिसाइड होगा। किस पे डिसाइड होगा, 90 पे। अब बताओ कि अगर 90 रुपया है, अगर 30% अगर प्रॉफिट लेंगे, मतलब 90 का 30 रुपया, 30% कितना, तो आप कहेंगे 90 का 30% जो हमारा होता है कितना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 27। मतलब 90 रुपया में 27 रुपया का प्रॉफिट होगा, तो 90 प्लस 27 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 117 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया, 117 रुपया। पहले 112 रुपया में बेचते थे, अब कितना में बेच रहे हैं, 117 रुपया में बेच रहे हैं। अब वो तो 117 रुपया में बेच रहे हैं, तो यूनिट में कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे 5 यूनिट ज़्यादा में बेच रहे हैं। कितना यूनिट, 5 यूनिट। रुपया में कितना में बेच रहे हैं, तो या ऐसे नीचे लिख लेते हैं। अब बताओ कितना ज़्यादा में, तो आप कहेंगे 5 यूनिट ज़्यादा में बेच रहे हैं। रुपया में कितना में, तो रुपया में दे दिया गया 5 रुपया 75 पैसा, 5 रुपया 75 पैसा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 रुपया 15 पैसा, 1.15। पूछा गया है सीपी क्या है, क्या पूछा गया है, सीपी क्या है। तो ये पहली बार जो माने थे क्या था हमारा, तो ये हमारा पहला सीपी था, क्या था, CP1 था। ये जो आया है हमारा दूसरा सीपी आया है CP2, और ये जो आया है हमारा ये हमारा पहला SP था, और ये जो लाए हैं हम ये हमारा दूसरा SP है। बस इस बात को याद रखना है। पूछा गया है स्टार्टिंग वाला सीपी हमारा क्या है, कितना, तो 100 का मान निकाल देंगे। तो 100 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 रुपया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना। उम्मीद करते हैं सभी लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुधा 80 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदती है। उसने उसमें से कुछ वस्तु को 8% प्रॉफिट पर और बची हुई वस्तु को 12% के नुकसान पर बेच देती है। तो इससे उसे कुल मिलाकर 6% का प्रॉफिट होता है। तो 8% प्रॉफिट पर कितनी वस्तु बेची गई। एक सुधा है, उन्होंने टोटल 80 वस्तु खरीदा, उसमें से कुछ वस्तु को 8% के प्रॉफिट पर बेच दिया और कुछ वस्तु को 12% के लॉस पर बेच दिया। जब 8% के प्रॉफिट पर और 12% के लॉस पे बेचा तो फाइनली टोटल मिला करके उसे प्रॉफिट हुआ है कितना परसेंट, 6% का प्रॉफिट हुआ है। तो बोला गया है 8% के प्रॉफिट पे कितनी वस्तुओं को उसने बेचा। तो चलिए यहाँ पे हम एक थोड़ा सा अलग मेथड समझेंगे, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे एलिगेशन मेथड। बताओ जो भी दिया गया है, पहली बार 8% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिख लेंगे 8%। ठीक है, हमारा प्रॉफिट परसेंट वाला है। ये हमारा लॉस परसेंट है, कितना परसेंट, तो 12% का लॉस है। लॉस है मतलब क्या है, माइनस में लिखेंगे। ओवरऑल कितना परसेंट आया है, तो ओवरऑल कहेंगे क्या, 6% प्रॉफिट हुआ है, तो हम लिखेंगे 6% प्रॉफिट, मतलब प्लस 6% प्रॉफिट हुआ है। याद रखेंगे
अगर दो वस्तु है, दोनों वस्तु का अलग अलग प्रॉफिट की बात किया गया है और टोटल मिला करके पूरा का पूरा अगर दे दिया गया है संयुक्त रूप से अगर एक, तो हम वहां पे एलिगेशन लगा सकते हैं। तो एलिगेशन लगाते कैसे हैं, तो एक को मैंने इधर लिखा, एक को मैंने इधर लिखा। अब जो दोनों मिला के है ना उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, तो बीच में लिखेंगे। और इन दोनों का अंतर लेना है, अंतर यहाँ पे लिखना है और इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखना है। तो अंतर लिखेंगे क्या, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए यहाँ जो भी आएगा यहाँ अंतर हम लिखेंगे। अब इन दोनों का अंतर लिखना है, तो आप क्या कहेंगे, -12 पहले से है और अंतर मतलब -6। तो आप कहेंगे -12 और -6 कितना हो जाएगा, -18। सिर्फ हमको इस न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, 18 से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है। तो जैसे ही इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो आप कहेंगे ये 18% आएगा, और जैसे ही इन दोनों को देखेंगे तो आप कहेंगे 2% आएगा। इन दोनों का हम रेशियो लेंगे, जैसे ही रेशियो लेंगे तो आप कहेंगे ये हमारा 9 होगा और ये हमारा 1 होगा। 2 से मैंने दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल। ये जो आया है ना हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो आया है। आप कहेंगे दोनों मिला करके टोटल आर्टिकल कितना है, टोटल वस्तु कितना है, तो आप कहेंगे यूनिट में 10, लेकिन रियल में कितना है, तो आप कहेंगे 80। तो 10 का वैल्यू हमारा 80 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पूछा कि 8% पे कितना वस्तु को बेचा है, तो 8% वाला कितना है, तो 9 यूनिट। तो 9 का मान निकाल देंगे, एक का वैल्यू 8 तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 72। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 72। कोई दिक्कत यहाँ से, तो आंसर हो जाएगा हमारा 72। और जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे और 121 रुपया कम में बेचा जाता तो 8% का नुकसान होता। मतलब कोई वस्तु है, उस वस्तु को किसी दाम पे बेचा जाता है तो उसे 14% का लॉस होता है, और जितना में पहले बेचा जा रहा था उससे 121 रुपया कम में जब बेचा जाता है तब उसे 8% का लॉस हो जाता है। तो बोला गया है जब उस वस्तु को 536 रुपये 25 पैसे में बेचे जाएंगे तो बताएं प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। अब देखिए मैंने बता रखा है आप लोगों को, सीपी जो होता है, सीपी जो होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप कहेंगे 100% होता है। अब बताओ एक बार 14% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। मतलब पहला जो एसपी होगा हमारा 14% अगर प्रॉफिट ले रहा है मतलब 114% का मान होगा। कितना परसेंट, 114। अगर हम दूसरे एसपी की बात करते हैं, SP2 की बात करते हैं तो कितना परसेंट, तो 8% का लॉस हुआ। मतलब 100 का सामान कितना में 100% का सामान कितना में बेचेगा, तो 92% में बेचेगा। अब देखो इन दोनों में जो अंतर आएगा ना प्रतिशत का, ये कहाँ से आएगा, पैसा कम करने से आएगा। जितना पैसा कम किया होगा ना उसी के रिस्पेक्ट में आया होगा। तो 114 और 92 मतलब 114 और 92 का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे 22% होगा। कितना परसेंट, 22%। और ये 22% आया कहाँ से होगा, तो 121 रुपया कम करने के कारण आया होगा। तो 122% का वैल्यू 22% का वैल्यू कितना हो गया, तो 121। तो आप कहेंगे 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2% का वैल्यू इसका 1/11 भाग हो गया। कितना, तो आप कहेंगे 1/11। तो ए भी 1/11, तो ये भी हमारा 1/11 होगा। कहने का मतलब क्या, ये भी हमारा हो जाएगा 11। 2% का वैल्यू 11 है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है जब इतना में बेचेंगे तो हम सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी कितना होता है अपने आप में, तो आप कहेंगे 100% होता है। तो 100% का जैसे ही मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 50 गुना। तो 50 गुना इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 550 रुपया। मतलब उस वस्तु का जो हमारा सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 550 रुपया हो गया। अब बताओ वस्तु का सीपी अगर 550 है और उसे बेचा कितना में जा रहा है, तो आप कहेंगे बेचा जा रहा है उसे 536 रुपया 25 पैसा में।
550 में खरीद के 536 रुपये 25 पैसा में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? तो आप कहेंगे कम में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है। तो हम पूछेंगे कितना का लॉस? तो आप कहेंगे 550 से 536.25 हम घटाएंगे, तो आप कहेंगे 13 रुपया 75 पैसा। इतना रुपया का क्या हो रहा है? तो लॉस हो रहा है। तो हम बोलेंगे बताओ ये प्रतिशत में बताओ कितना होगा? तो आप कहेंगे ठीक है, ये जो 13 रुपया 75 पैसा है, ये जो लॉस है, लॉस प्रतिशत निकालना हो तो कंपेयर किससे करेंगे? तो सीपी से। आप कहेंगे 550 को नीचे रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बताओ 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में कैंसिल होगा, और 5 से करेंगे तो 11 बार में। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 27 मतलब 2, और 11 पचे 55। जैसे ही गुना करेंगे तो 1.25 को गुना करेंगे अगर 2 से, तो 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5%। ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हमारा लॉस हो जाएगा, इतना % लॉस हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिया गया है हमारा बी नंबर। ऑप्शन में कौन सा है हमारा? तो बी नंबर है, 2.5% का लॉस होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को एकदम प्यार से धीरे धीरे समझाने का, ठीक है? तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी 10% के प्रॉफिट पर बेची जाती है। यदि वह 77 रुपए मतलब 77 रुपए अधिक में बेची जाती तो 12% प्रॉफिट होता है। अब बताओ, पहली बार उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब अगर हम आपसे पूछें सीपी तो आप कहेंगे 100%। क्या बोलेंगे? 100%। एक बार जब 10% प्रॉफिट होगा, 10% अगर प्रॉफिट होगा तो आप क्या कहेंगे? 110% में बेच रहा होगा। फिर यदि 12% का प्रॉफिट होगा तो आप क्या कहेंगे? 112% में बेच रहा होगा। कितना परसेंट में? 112% में। तो बताओ 110% में पहली बार और फिर 112% में बेच रहा है, कितना परसेंट का अंतर है? तो आप कहेंगे 2% का अंतर है। कितना परसेंट? 2%। 2% आया कहाँ से? पैसा जरूर बढ़ाया होगा। तो कहा है हाँ 72 रुपया अधिक, सॉरी 77 रुपया मतलब 77 रुपया अधिक में बेच रहा है। तो 2% का वैल्यू कितना है हमारा? तो आप कहेंगे 77 है। तो अगर हम आपसे पूछ लें सीपी क्या होगा, तो क्या पूछा गया? सीपी पूछा गया। तो सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो 100% का मान निकाल देना है। अब बताओ ये कितना गुना है? तो आप कहेंगे 50 गुना। तो 50 गुना अगर हम इसको भी कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 35, 35 और 3 38। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3850। 3850 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना था, 77 रुपया बढ़ाए हैं, 77 रुपये बढ़ाए हैं। पहले 10% प्रॉफिट, अब 12% मतलब 2% का अंतर। 2% का वैल्यू हमारा 77 है, तो 100% का मैंने निकाल दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुषमा ने 12,000 रुपये में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। उसमें से मेज को 15% प्रॉफिट पर और कुर्सी को 10% की लॉस पर बेच दी। यदि उसे कुल 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ था तो मेज की कुल लागत कितनी है? अब देखो, मेज खरीदी है और क्या खरीदी है? तो कुर्सी खरीदी है। मेज मतलब क्या? टेबल। टेबल खरीदी है, टेबल। और क्या क्या खरीदी है? तो चेयर खरीदी है। इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 6 है और इसकी संख्या कितनी है? तो 12 है। अब बोला क्या गया है, मेज को मतलब टेबल को 15% के प्रॉफिट पर, टेबल को 15% के प्रॉफिट पर और कुर्सी को 10% के लॉस पर। 10% के लॉस पर, लॉस पर मतलब माइनस, प्रॉफिट मतलब प्लस। बोला गया टोटल मिला करके उसे 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, मतलब खर्च टोटल 12,000 रुपया किया है, उसका लागत 12,000 है और 300 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम आपसे पूछे कितना परसेंट होगा, तो आप क्या कहेंगे? हम रुकिए निकाल देते हैं। 12,000 से कंपेयर करेंगे 300 को और प्रतिशत निकाल देंगे। जैसे ही निकालेंगे तो आप कहेंगे 2.5% होगा। कितना परसेंट?
2.5%। 12,000 का 300 2.5% आएगा। अब बताओ ये हमारा 15% और ये हमारा है 10%, और दोनों मिला करके हमारा कितना आया है, तो आप कहेंगे 2.5%। और जो दोनों मिला के आता है उसको बीच में रख के हम क्या कर लेते हैं, तो एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन में क्या होता है, तो इन दोनों का अंतर लेते हैं। तो बताओ 2.5 है और ये हमारा -10 है। अंतर लेने का मतलब क्या, इसमें से इसको घटाना। अब बताओ ये माइनस में ऑलरेडी है, मतलब -10 -2.5, तो आप क्या कहेंगे, -10 और -2.5 अगर हम बोलें तो आप कहेंगे -12.5। मतलब माइनस से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। तो आप क्या कहेंगे 12.5। और यहाँ अंतर अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारा 12.5 आएगा, ये यहाँ भी हमारा 12.5 आएगा। इसका मतलब क्या, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है मतलब इसका जो हमारा एलसीएम इसका जो रेशियो होगा, इसका रेशियो हमारा 1 और 1 का आएगा। किसका, 1 और 1 का आएगा। अब बताओ टोटल दोनों मिलके कितना है, तो 2 यूनिट। ये जो आएगा हमेशा सीपी का रेशियो आएगा। किसका आएगा, सीपी का, सीपी का रेशियो आएगा। बताओ कितना है दोनों मिला के, तो आप कहेंगे 12,000। तो 2 बराबर 12,000। तो अगर हम आपसे पूछ लें 1 बराबर बता दें तो आप कहेंगे 6,000। अब बताओ एक यहाँ भी है तो ये 6,000 हो गया, और एक यहाँ भी है तो इसका भी मान कितना हो गया, तो 6,000 हो गया। बोला क्या गया है, मेज की कुल लागत कितनी है, मतलब टेबल की कुल लागत कितनी है। बोला जाता प्रत्येक टेबल की कुल लागत कितनी है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होता। अलग क्या होता, तो कुछ नहीं होता। ये 6,000 आया है ना, तो 6,000 जो है हमारा, ये जो 6,000 हमारा आया है, कुछ नहीं करना है। इस 6,000 में जितना टेबल है, टेबल की संख्या क्या है, 6 है, तो 6 से भाग लगा लेंगे तो प्रत्येक टेबल का दाम हो जाएगा 6,000। इसका भी आया है, कुर्सी का भी, और कुर्सी की संख्या कितना है, 12, तो प्रत्येक कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 500। लेकिन प्रत्येक का नहीं पूछा गया, पूछा गया सिर्फ टोटल। तो टोटल कितना है टेबल का, तो 6,000 आया है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी 10% के प्रॉफिट पर बेची जाती है। सॉरी, ये क्वेश्चन तो हो गया है ना, ये रिपीट हो गया। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदा होता और 24 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 20% की हानि होती, तो वस्तु का सीपी क्या है। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी किया है, तो उसमें कम में खरीदने की बात किया गया था, इसमें क्या है, अधिक में खरीदने की बात किया है। तो चलिए समझते हैं। मान लेते हैं पहले 100 रुपया में खरीदा और 20% प्रॉफिट लिया। कितना परसेंट, 20% प्रॉफिट लिया, तो बताओ बेचेगा कितना में, तो आप कहेंगे 120 यूनिट में। कितना में, 120 यूनिट में। अब देखिए कहा है 40% अधिक में खरीदा होता, 40% अधिक में खरीदा होता, मतलब 100 का सामान 140 में खरीदा होता, और जितना में पहले वो बेच रहा था उससे 24 रुपया कम में बेचा होता। कितना रुपया, 24 रुपया कम में बेचा होता, तो 20% का हानि होता। 140 का 20% क्या होगा, तो आप कहेंगे 140 का 20%, 140 का अगर 20% हम निकालेंगे, 20% मतलब 1/5, भाग लगा लेंगे, 5 दूना 10 मतलब 28 रुपया। 140 से 28 रुपया कम, 20% लॉस होने का मतलब क्या, 20% लॉस होने का मतलब है 28 रुपया कम में, मतलब 112 रुपया में बेचेगा, मतलब 112 यूनिट में। बताओ इन दोनों के बीच में अंतर कितना का आया, तो आप कहेंगे अंतर आ गया दोनों के बीच में 8 का। 8 का क्यों आया, क्योंकि 24 रुपया कम में बेच रहा है, तो 8 का वैल्यू 24, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पूछा गया है सीपी क्या है, तो सीपी क्या माने हैं, तो माने हैं 100 यूनिट। तो क्या करेंगे, 100 यूनिट का मान निकाल देंगे यहाँ से। 1 का वैल्यू अगर 3 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 300, और ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 300। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने किया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो 13 और 9 है। कोई वस्तु है, उस वस्तु का सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, 13:9 है, 13:9।
यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि हुई तो सीपी और एसपी के प्राइस का सम क्या होगा। अब बताओ, खरीदा 13 में, बेच रहा है 9 में, तो कितना का लॉस हुआ। तो यूनिट में 4 का, लेकिन रियल में कितना का है तो 320 का। 13 में खरीदा, 13 में खरीदा और 9 में बेच रहा है, तो 4 का लॉस हो रहा है। यूनिट में कितना का, 4 का। तो 4 बराबर कितना है 320। क्यों, क्योंकि बोला है 320 रुपये की हानि पर बेच रहा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 80 रुपये। बोला गया है दोनों का सम क्या होगा, तो दोनों का सम यहाँ से देख लो, 13 और 9 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो 22 यूनिट का मान निकाल देना है, कुछ नहीं, 0 16 16 1 17, मतलब कितना आ जाएगा हमारा। तो आप कहेंगे 1760 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ए एक वस्तु को खरीदता है और बी को 20% की हानि पर बेच देता है। ए कोई व्यक्ति है, उसने एक वस्तु को खरीदा और 20% लॉस के साथ बी को बेच दिया। बी ने उस वस्तु को सी को बेचा है 20% प्रॉफिट के साथ, और सी ने उस वस्तु को कितना में खरीदा है, तो सी खरीदा है 480 रुपया में खरीदा है। चलिए समझते हैं। ए, पहला ए है, या ऐसे कर लेते हैं, ए अगर खरीदा है तो मान लेते हैं ए खरीदा होगा 100 रुपया में। कितना में खरीदा होगा, 100 रुपया में खरीदा होगा। अगर बी को 20% लॉस पर बेच रहा है, मतलब क्या, ये जो खरीदा होगा अपने आप में वो 100% रहा होगा, 20% लॉस पे बेच रहा है, मतलब कितना में बेच रहा होगा, तो आप कहेंगे 80% में बेच रहा होगा। कितना परसेंट में, 80% में। और 80% को हम जानते हैं, 80% को हम क्या बोलते हैं, तो 80% को हम बोलते हैं 4/5। मतलब जितना में खरीदा था उसका 4/5 भाग में बेच दिया। अब बताओ ये जो आया होगा ये भी अपने आप में कितना परसेंट, तो 100% रहा होगा। अब बताओ 100% ए है और बी ने 20% प्रॉफिट के साथ बेचा है, मतलब 100% में खरीदा होगा वो, 20% प्रॉफिट लिया, तो कितना में बेचेगा, तो 120% में। कितना परसेंट में, तो 120। और 120% को जैसे ही आप चेंज करेंगे तो 6/, क्या आ जाएगा 5। तो क्या कहेंगे 6/5 में बेचेगा। और ये जो बेचता है किसको, तो सी को, और सी खरीदता है कितना में है, तो 480 रुपया में खरीदता है। कितना में खरीदता है, 480 में। कुछ नहीं करना है, बोला गया ए कितना में खरीदा था, तो ए को क्या माने हैं, तो एक्स माने थे। तो ये 6 चौक 24, 24 से कैंसिल करेंगे तो 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। बताओ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 जाके उधर गुना हो जाएगा 20 में, 25 दूना 50, मतलब 500। मतलब कितना में खरीदा था, तो 500 में खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक वस्तु को 50% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है और विक्रय मूल्य आधा हो जाता है। मतलब कोई वस्तु है, उस वस्तु को खरीदा होगा किसी मूल्य पर, और जब उसे बेचा है तो 50% प्रॉफिट हुआ। 50% प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्या, 50% प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब आप कहेंगे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। खरीदा होगा कितना में, तो 2 यूनिट में। एक प्रॉफिट लिया तो बेच कितना में रहा है, तो आप कहेंगे 3 यूनिट में। कहने का मतलब क्या, सीपी उस वस्तु का और एसपी उस वस्तु का आपको पता हो गया। सीपी कितना, तो 2 यूनिट, और एसपी कितना, तो 3 यूनिट। बोला गया अगर सीपी को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब 2 में खरीदा है तो इसको हम 4 कर दें, और ये जो हमारा एसपी है ये 3 है तो इसको हम आधा कर दें। आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5। मतलब अब 4 रुपया सीपी हो गया, एसपी कितना रुपया हो गया, तो 1.5 रुपये। तो आप क्या कहेंगे कितना कम, तो आप कहेंगे 2.5। तो कम मतलब लॉस हो रहा है, किस पे होगा, तो 4 पे होगा। फ्रैक्शन आया, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से जैसे ही इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 100 को, तो 25 बार में कैंसिल होगा। और आपको पता है 25 गुने 25 625 होता है। कितना होता है, 625। और एक पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, कितना जाएगा हमारा, इतना परसेंट, 62.5% लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस। तो आंसर हो जाएगा हमारा यही, जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है।
और बेहतर ढंग से बताएंगे, लेकिन इतना धीरे धीरे बताएं आप लोगों को, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने किया। अगले क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेटेड है हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने क्वेश्चन लगभग 40 के आसपास किया है, और 40 क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। और डिस्काउंट का करेंगे कुछ क्वेश्चन, उसके बाद उसकी इसी के साथ मिसलेनियस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों का मिसलेनियस पार्ट करेंगे। तो लगभग 60-65 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उतना में सारा आपका कवर हो जाएगा आपके एग्जाम बेसिस, जो भी क्वेश्चन है जो भी आपका दिया गया है सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के सभी वीडियो को आप लोग बारी बारी से देखेंगे, और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।